हाय फ्रेंड, मैं नीलम सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्ते और प्रणाम। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को पति पत्नी के बारे में सुनाऊंगी जो उनके जीवन में हुआ। और ये बहुत दुख भरी कहानी है फ्रेंड, कि एक पत्नी टूट जाती है तो अब उसका पति अपना गम भुला के अपने पत्नी को और अपने परिवार को कैसे संभाल रहा है। फ्रेंड, जब मैं ये सुनी तो मैं रो दी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं कोई बनावटी वीडियो नहीं बनाती, जो सही रहता है मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये सच्ची घटना है। अब फ्रेंड, आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड सुनिए, एक लड़की की जब शादी का रिश्ता देखा जाता है तो उसकी माँ उसके बाप से कहती है, ए जी, परिवार देखिएगा जिसमें सास ससुर भसुर देवर ननद हो, कि ननद हो बहन की तरह और देवर हो छोटा भाई की तरह, कि मेरी बेटी वहाँ जाके बोल भी सके, हंस भी सके। और एक माँ छूटेगी तो दूसरी माँ मिलेगी, एक बाप छूटेगा तो दूसरा बाप मिलेगा। माँ नहीं रहेगी तो बेटी को संभालेगा कौन? बाप जा जा के रिश्ता देख के आता है और माँ से आके बताता है, अपनी बीवी से आके बताता है। तो बेटी की माँ कहती है कि शादी मैं उसी घर में करूँगी जहाँ मेरी बेटी को एक परिवार मिलेगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। माँ बहुत बीमार रहती है और सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपनी बेटी का शादी कर दूँ, नहीं तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानेगा। माँ हार्ट पेशेंट थी, हार्ट की बीमार भी थी, शुगर था, बहुत सारा रोग था, पर दिनों रात भगवान से यही मनाती थी, हे भगवान, अपने जीते जी मैं अपना दामाद उतार लूँ। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीते फ्रेंड। उसके बाप ने रिश्ता देखा और जाके अपनी बीवी से कहा कि जैसा तुम चाहती थी वैसा रिश्ता आ गया है। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का जीवन खुशी रहेगा। फ्रेंड, शादी हो जाती है और लड़की अपने माँ बाप के साथ, सुनिए फ्रेंड, वो शुरू से छोटे पे ही उसके पापा परदेश लेके रहते थे और शादी कहाँ होती है उसका गांव में शादी होती है। उसकी माँ रोती है कि आप मेरी बेटी को फाड़ दिए, आप जीवन बर्बाद कर दिए। तो बाप क्या बोलता है कि बेटी का नसीब ले गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फ्रेंड, पूरी कहानी नहीं हो पाएगी, सुनिए ध्यान से। जब वो शादी करके ससुराल आती है तो जब एक कदम जब उसका पड़ता है पैर, कहते हैं ना, पहला जब शादी होने के बाद बहू का स्वागत होता है, एक पैर जब घर के अंदर पड़ता है तो वो डालती है। तो वो कहते हैं ना कि पहले ज़माने में दरवाजे छोटे थे तो झुक के जाया जाता था, तो जब एक कदम डालती है ऐसे तो उसका सर पे चोट लगता है। और कहते हैं कि जब झुक के जाओ तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। और मुंह ढका हुआ था फ्रेंड। वो जब अंदर पहुंची तो मुंह जब उसने खोल के देखा तो वो हकबका गई कि मैं कहाँ आ गई। तभी भी वो किसी से कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप रहती है। बहू की सारी वहाँ पे प्रोग्राम सब चल रहा है, स्वागत की तैयारी सब हो रही है, वो किसी से कुछ बोली नहीं फ्रेंड। पूरा दिन जब ख़त्म हुआ, जब रात का समय हुआ तो उसका पति आता है। फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गलत मतलब मत निकालिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट नाइट में जब उसका पति उसको देखने आता है, उससे मिलने आता है, बात करने, तो वो उसको गिफ्ट में क्या देता है। उस समय इतनी हैसियत नहीं थी,
पति भी कमाता नहीं था फ्रेंड, अभी पढ़ के ही निकला था तो उसकी शादी हो गई। वो अपनी पत्नी को 500 रुपये देता है, मुँह दिखाई, कहता है ये ले लो। तो पत्नी क्या बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। पति बोला तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर मैं मांगूं दे पाओगी। ध्यान से सुनिए, पति बोलता है तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर मैं मांगूं दे पाओगी। पत्नी ने कहा आप मांग के तो देखिए। पति बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे परिवार को संभाल लेना। अब मेरा परिवार खुश रहेगा तो समझो तुमने मुझे बहुत बड़ा खजाना दे दिया। अब मेरे को यही चाहिए तुमसे। पत्नी कुछ देर सोच रही थी, फिर बोली आपकी बात सर आँखों पे। पति बहुत खुश हुआ, बोला ये बहुत बड़ा खजाना हमको मिला। फ्रेंड 2 दिन के बाद क्या बोलते हैं कि मतलब पापा लोग आते हैं ना चौथ लेके। जब पापा आते हैं और बेटी से मिलते हैं तो बेटी से कहते हैं, मैं बोली पापा ये मट्टी का घर है। बाप बेटी से कहता है बेटा हमने रिश्ता हर जगह देखा, आपका नसीब लेके आए तुम्हारा, पर बेटा हमारा इज्जत रख लेना, इज्जत ना डुबाना। बेटी पापा से कहती है पापा कोशिश करूँगी। बाप बोलता है अगर इज्जत डूबी बेटा मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, मर जाऊँगा। बाप कह के ये शब्द चला जाता है बेटी से मिलके। फिर 2-4 दिन के बाद फ्रेंड उसकी जिठानी भी अपने मैके चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, उसकी जिठानी भी मैके चली जाती है और उसको सब देखने आते हैं बहू को, तो उसको बोला जाता है कि चाय बनाओ। कोई नहीं था, वो करती क्या, तो उसका ससुर लाके सरसों का डंठल होता है ना फ्रेंड, वो लाके रख दिया कि लो चाय बनाओ। और ननद जो थी दूसरे को गांव में सीजन था तो दूसरी की बहू देखने चली गई। अब वो बहू ऐसे बैठ के सोच रही है, रो रही है कि ये चाय बनेगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका ससुर जो होता है फ्रेंड कहते हैं ना मटके में जूठ काट सब बटोर कर रख देते हैं, गाय को चलाते हैं ना, तो वो चलाने के लिए जा रहा था। तो वो फिर घर में आता है तो वो देख रहा है कि ये रो क्यों रही है। तो वो पूछा बेटा आप रो क्यों रहे हो, और सास बाहर बैठी औरतों के साथ। तो बोली पापा ये चाय कैसे बनी हमको बनाना नहीं आता है। उसका ससुर फ्रेंड सरसों का डाँठ इतना उठाता है और वो चूल में डालता है और माचिस मारता है और कहता है बेटा इसी तरह डालो चाय बन जाएगा। और बोला क्या फ्रेंड, बेटा तुम्हारा मैं पापा हूँ, ये नहीं समझना कि ससुर तुम मेरे को पापा ही बोलना, मेरे को एक बेटी मिली है। ससुर तुम समझोगी तो तुमको शर्म आएगी या तुम कोई बात हमको बताओगी नहीं। पापा समझना बेटा, ससुर एक बाप की तमाम होता है। और वो नई नई आई हुई थी फ्रेंड, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब ये ससुर का वर्ड सुनती है तो वो खुश होती है और वो रोने लगती है, कहती है पापा आपने तो आज बहुत बड़ी बात कर दी। तो कहे हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, करो। वो चाय बनता है फ्रेंड और देवर आता है तो कहता है कि चाय बन गया भाभी। तो बोली हाँ, फिर छान के देती है तो देवर लेके जाता है। इसी तरह फ्रेंड दूसरे बार भी लोग देखने आते हैं तो उसको स्टोव दिया जाता है जिसमें मिट्टी का तेल डालता है चाय बनाने को। तो वो स्टोव तो जल ही नहीं रहा था क्योंकि वो तो शहर की थी बहू। देवर भी सपोर्ट करता है फ्रेंड और इसी तरह चाय बनता है और चला जाता है। और
खाना बनाने में भी फ्रेंड चूल्हे पे खाना बनता नहीं था। मैं जल्दी जल्दी सुना रही हूँ फ्रेंड, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो ननद जो थी एक छोटी बहन और एक दोस्त की तरह थी। वो खाना बनाने साथ में बैठती थी। जब वो रोटी भाभी बनाती थी तो ननद चूल्हे पे रोटी सेकती थी, क्योंकि रोटी जब वो सेकती थी फ्रेंड तो रोटी लाल की तो कच्ची हो जाती थी, कि तो जल जाती थी। ननद ने उसका सपोर्ट किया। पर कब बाहर अगर सास कुछ बोलती भी थी तो उसका ससुर जो था वो डांट देता था, अपनी पत्नी से लड़ जाता था कि वो कभी का देहात का देखी नहीं और तुम ऐसे कह रही हो। पर वो कर तो रही है। पर फ्रेंड अगर सास अगर कभी कुछ खाने में कमी निकालती थी तो लड़की जो बहू थी वो रोती थी, कुछ बोलती नहीं थी। पर ससुर सपोर्ट करता था और जो ननद थी ना फ्रेंड वो भी सपोर्ट करता था। जो देवर था नटखट था वो भी सपोर्ट करता था। जब पति आता था फ्रेंड, जब पति आता था तो उसकी माँ उसकी पत्नी का बुराई करती थी तो पति बुला के अपनी माँ के सामने बोलता था, भले लाख पत्नी सही काहे ना हो पर अपनी माँ का साथ देता था। वहाँ पे भी पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, रोती थी और चुपचाप चली जाती थी और डर के मारे रह जाती थी। फ्रेंड सुनिए, आपको मैं बात बता रही हूँ, इसमें भी आप गलत मत बताइएगा। पहले ज़माने में जब शादी होती थी तो पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। पति बाहर रहता था और पत्नी अंदर रहती थी। तो जब उसका ससुर बोलता था कि बेटा घर में, मतलब जब बाप लड़के का बाप बोलता था बेटा घर में जाओ तो बेटा घर में जाता था और 1-2 घंटे के बाद चला आता था। तो फ्रेंड वहाँ पे सुनिए, मैंने जो बोला कि माँ का बात मानता था। इसी तरह जब वो पति ने डांट दिया तो पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया फ्रेंड, खोली नहीं। तो 4 दिन के बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है तो ये शब्द कहती है कि आपने मेरे को डांटा था इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया था। तो पत्नी के ये शब्द कहते पति कहता है, मेरे को मालूम था कि तुम सही थी, तभी भी मैं अपनी माँ के सामने तुमको डांटा, क्योंकि कल चाहे आज मेरी माँ कहती कि बहू आ गई है तो आज पत्नी वाला हो गया है, मुझे परिवार लेके चलना है। फ्रेंड ये शब्द कह के वो भावुक हो जाता है और पत्नी रोने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फ्रेंड करते करते कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। तो जब बहू आटा लगाती है और सास कहती है कि खाने वाले इतने आदमी और कमाने वाला एक आदमी और हम लोग किसान हैं, खर्चा कैसे चलेगा। बहू ये शब्द 3-4 बार सुनती है और जब अपने मैके जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं ससुराल नहीं जाऊँगी जब तक तुम नौकरी नहीं लगा देती, क्योंकि मेरी सास बोलती है कि खाने वाले इतने आदमी और कमाने वाला एक और खेती से खर्चा नहीं चलेगा। मतलब कमाने का फ्रेंड, उसका जो भसुर था उस समय वह 1200 रुपया कमाता था और ससुर किसान था, तो खर्चा कैसे चलता। जिठानी के भी उसके बच्चे थे, देवर ननद सब लोग थे। फ्रेंड वो अपनी माँ से जब ये शब्द अपने जाके कहती है और माँ से कहती है कि माँ मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, तो उसकी माँ उसके बाप से कहती है कि मेरी बेटी ऐसे कह के रो रही है कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, आप जब तक दामाद का नौकरी नहीं लगा दोगे। फ्रेंड उसके पापा पूछते हैं और दामाद की नौकरी लग जाती है। तो माँ कहती है बेटी अब खुश हो ना। मैं बोली हाँ मम्मी। फ्रेंड वो बोलती है हाँ मम्मी। फ्रेंड थोड़ा सा शब्द इधर उधर गलत हो रहा है तो आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत दुख भरी कहानी है। फ्रेंड जब वो ससुराल में जाती है और उसके पति का नौकरी लग जाता है, उसका पति कमाने जाता है और उसकी बीवी रोती है, तो वो बोलता है कि तुम मेरा घर संभालना।
मेरा परिवार खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगा। मेरी खुशी बोलती है कि मैं किसको देख के जीऊँगी, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो बोला कि मेरे परिवार में ही मेरे को देखना, और वो चला जाता है फ्रेंड। फिर वो साल 2 साल मतलब 6 महीने के बाद आता है, और बाहर जब आता है तो सब लोग खुश होते हैं। वो डायरेक्ट अपनी बीवी से मिलने नहीं जाता है, क्योंकि वो जाता तो सब लोग कहता है बीवी वाला हुआ। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, आप लोग को मालूम होगा कि पति लोग बाहर रहते थे। जब रात में आता है तो बीवी रोती है कि मैं ऐसे रही वैसे रही, आप मेरे को लेके चलो बाहर, मैं भी चलूँगी। पति बोलता है कि नहीं, अभी मेरा भाई और बहन की शादी करनी है, और अभी मुझे परिवार को संभालना है, और आज मैं तुमको लेके चला गया तो मेरे भाई बहन की शादी कैसे होगी, और मेरे पापा खेत वाले हैं, अभी अच्छा नहीं है। वो दिलासा देता है, और पति बोलता है क्या मेरे को दुख नहीं है। वो बोलती है कि आप पत्थर हो, आपको मेरा माया नहीं छछाता है। बोला कि मेरे को तो सबका छछाता है, पर मुझे देखना है, परिवार भी देखना है। ऐसे करते करते फ्रेंड देवर की ननद की शादी हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद वह अपने भसुर का भी नौकरी लगवाती है अपने पापा से कह के, क्योंकि उसके भसुर का भी नौकरी शायद छूट जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है फ्रेंड, छूट जाता है कि क्या होता है। हाँ, वो 1200 रुपया ही कमा रहे थे उस समय। तो वो जाते हैं तो वो अपनी माँ से कहती है, उस समय भी वो अपने मैके पहुँची होती है, और अपने माँ से कहती है कि माँ लगा दो। वो अपने पापा से नहीं बोलती है, अपनी माँ से बोलती है। तो उसका बाप उनका भी नौकरी लगा देता है, और अच्छा खासा घर परिवार चल रहा है फ्रेंड। अच्छा परिवार, अच्छा खासा खुशी चल रहा है। करते करते कुछ दिन के बाद उस बहू को बच्चा होता है, बच्चे होते हैं और बच्चे बीमार पड़ते हैं। तभी भी पति बाहर कमाता है, और बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया, हद से ज़्यादा। वो बहू जाती थी, दवाई लेके आती थी, तो घर का सब काम करती थी। इधर से उधर 4-5 डॉक्टर को दिखाई, वो ठीक नहीं हो रहा। फिर बहू उसको दूर लेके जाती है, और वहाँ पे एडमिट हो जाती है, और दिखाती है और रोती है, और बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। और जब पति का फ़ोन आता है तो वो बोलती है मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं मर जाऊंगी, तुम पैसा कमा लेना। अब पैसा कमा किसके लिए रहे हो? बीवी का माया नहीं है तो कम से कम बच्चे का भी मुंह नहीं देख रहे हो। फ़ोन ये कह के बीवी फ़ोन रख देती है रो के, और उधर से लड़की के बाप मतलब बहू के बाप का भी मतलब बहू का बाप का भी फ़ोन आता है, और वो रोती है, और उसका पापा भागा भागा आता है, भगा भगा आता है, और बच्चे को देखता है फ्रेंड। डायरिया वहाँ से मतलब कम से कम एक मतलब उतना दूर तक जाता था। बहुत ज़्यादा बीमार था, बच्चे का दूध भी माँ का पिलाना बंद कर दिया गया था। फिर 4 दिन के बाद पति आता है तो अपना बच्चा संभालता है और देखता है, और डॉक्टर से बोलता है, पति बोलता है आपसे ये केस नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दो, हम दूसरी जगह लेके जाएंगे। ठीक रात के 11 बजे फ्रेंड डॉक्टर जवाब दे देता है, और पत्नी रोती है। पति बोलता है हम हैं ना। और बाप जब पति आता है तो चला जाता है, आधे रास्ते में पहुंचता है तो उसको भी बात सब फ़ोन पे बताई जाती है कि डॉक्टर जवाब दे दिया। तभी भी बाप दिलासा देता है बेटा ठीक हो जाएगा। पति रात भर उस अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसका फ्रेंड आया और दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गया, और बोला बहन मतलब उसकी पत्नी से उसका दोस्त का भाई दोस्त बोल रहा है बहन मैं हूँ ना, आज रात भर की बात है, हम लोग रात भर देख लेते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे। रात में जाते कहाँ, छोटा सा बच्चा लेके 6 महीने का। रात भर देखा गया और डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर बोलता है बहन
तुम ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा बेटा है, और पहले तुम इसको दूध पिलाओ, क्योंकि वहाँ पे उस डॉक्टर ने माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया था। दूध पिलाओ, फिर रात भर के बाद फिर देखा जाएगा जो उन्हें। रात भर हम सब लोग जगे रहे फ्रेंड। फिर आराम हुआ कुछ, तो फिर वहीं पे दवाई चली, सब हुआ। पत्नी बोली अब हमसे नहीं संभलेगा, कि तो तुम अपना बच्चा संभाल लो, नहीं तो अगर बच्चा नहीं रहेगा तो मैं मर जाती, अब आप अपना परिवार देख लो। और आपने जो बोला था मैंने वो निभा दिया, आपके भाई बहन की शादी हो गई, और मैं जिद नहीं करती, मेरा बच्चा बीमार नहीं होता। अब मेरे को आप ले चलो, क्योंकि मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। पत्नी के जिद करने पे पति कुछ नहीं बोला और लेके चला गया। वहाँ बच्चे का इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। फिर फ्रेंड देखिए, कहानी बहुत लंबी है, आगे नहीं बताती, इधर सुनिए। फिर यहाँ पे परिवार में फ्रेंड सास ससुर मर जाते हैं, सास ससुर मर जाते हैं, और जिठानी भी मर जाती है, जिठानी भी मर जाती है। और फ्रेंड उसका जो भसुर था अपने भाइयों से लड़ाई कर बैठा, और पति कुछ सामान लेने गया किसी के चढ़ाने पे, कि जो भी, वो तो डिटेल में नहीं बता पाऊँगी आप लोग को। वो लड़ाई करता है और समाज के सामने अपने भाइयों को मार देता है। जो मुंह ढका हुआ था वो एक झापड़ मारता है और मुंह खुल जाता है। मुंह खुल जाता है और फ्रेंड वो कुछ नहीं बोलती है, और वो बोलता है कि मुझे इसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए। भाई वो देने के लिए तैयार होती है, बोलती है ठीक है हम दे देंगे। तभी भी वो बोलता है ये क्या तुम्हारा है? बोलती है नहीं, जिसका है वो आके देगा। वो अपनी बेटी को कहती है कि पापा को फ़ोन करके बुलाओ। उसका पति आता है तो पत्नी समाज के बीच में क्या कहती है कि जब तक आप इनको दोगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। और वो जाके कहता है अपने भाई से कि जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। और वो अपना पत्नी का जब मुंह खुल गया तो बेशरम की तरह होके उसके पैर के सामने, भसुर के पैर के सामने जाके खड़ी होके बोलती है कि आपने जो किया अच्छा नहीं किया, पर हाँ जिस दिन आप मरोगे तो मैं देखूंगी कि आप क्या लेके जाओगे, और मैं मरूंगी तो आप देखना क्या लेके जाओगी मैं। और आप मान नहीं रहे। ऐसे करते करते फ्रेंड वो मानता नहीं है, और भयो सब दे देती है, जो उसका हिस्सा था सब बंटवारा सब कुछ हो जाता है फ्रेंड। उस समय तो वो कमज़ोर नहीं पड़ती है फ्रेंड, जब बट जाता है तो वो बैठ के रोने लगती है और कहती है कि आज गांव भर में रिकॉर्ड हो गया कि एक भसुर ने भाइयों से मांगा और भसुर ने दे दिया। पर उसके मन में दुख यही था कि अगर इनको चाहिए था तो अपने भाई से मांगे होते। मेरे से फ़ोन से बात करते ही थे, अगर मेरे से भी बोले होते तो मैं दे देती, चाहे अपने लड़के से भी बोले होते तो मैं दे दी होती। ये जग हंसाई नहीं होती। ये बिलाप करती हुई फ्रेंड वहाँ से रोते हुए और चली आती है और रोने लगती है। पर फ्रेंड इतनी सारी बेइज्जती हुई पर समाज में कोई उसको बचाने नहीं गया था। पर जो भसुर का एक लड़का था वही बचाने गया। वो भी फ्रेंड कुछ बोलता तो क्या बोलता, कुछ नहीं बोला। और जो भयो मार खाई थी उसके भी बच्चे चुपचाप देख ही रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। फ्रेंड करते करते सब बंटवारा हो जाता है, सब बटा जाता है, और वह रोने लगती है और रोती है और बिलाप करती है और अपने पति से बोलती है कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, मुझे अब मर जाना है। अब पति फ्रेंड टूटा हुआ था, वह अपना आंसू छिपा के अपनी पत्नी से बोलता है नहीं, अब अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जीना है। अब वो रोती है और वो मानती नहीं है, वो जिद करती है नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे समाज में इन्होंने किसी लायक नहीं छोड़ा, बेइज्जत कर दिया समाज के सामने मार के, जबकि बहुत बड़ा पाप होता है, भसुर भाइयों को छूता तक नहीं है। लाख समझाता है पति कि नहीं
वो बोली मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, कैसे बाहर जाऊंगी। तो पति क्या बोलता है, तुमको कौन जानता है, कौन पहचानता है। पत्नी बोली ठीक है, मेरे को कोई नहीं जानता, आपको जानता है ना। आपसे कोई, अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैं भले उसको नहीं पहचानती, पर वो मेरे को कहेगा कि वो फलाने की बीवी जा रही है। पति बहुत समझाता है, बहुत दिलासा देता है पत्नी को। अब पत्नी टूटी हुई रहती है और फ्रेंड वह अपना आंसू, खून का आंसू पी के चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। पत्नी बहुत कुछ बोलती है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं करना है। जो बाहर जाता था कमाने, वो भी बोला रहने दो, अब हम कमाएंगे ही नहीं, क्या ज़रूरत है कमाने की। ऐसा करो, तुमको मरना ही है तो ले आओ, सबको मार डालो, खाना दो, खाना में सब लोग मर जाते हैं। पत्नी रोती है और पति कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बुज़दिल लोग करते हैं। अब तुमने कोई गलत नहीं किया है, सीना तान के चलो। पत्नी बोलती है मेरे मुंह पे करिखा पोता गया। पति बोलता है नहीं, तुमने गलत नहीं किया, सीना तान के चलो, अभी मैं हूँ ना। पत्नी बोलती है मैं किसके लिए जीऊँ, मेरे बाप ने परिवार में शादी किया था, परिवार के लिए किया था, और आप भी बोल रहे थे परिवार। देखो कौन सा परिवार, किसका परिवार, हाथ काला का काला ही रह गया। पति बोलता है जो हुआ सब भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। पति बोलता है जो हुआ सो भूल जाओ और आगे बढ़ो। पत्नी मानती नहीं है और जिद करती है, रोती है। पत्नी पति के समझाने पे भी वो मानी नहीं। पति भी रोने लगा कि तुम टूट जाओगी तो 2 बच्चे कौन संभालेगा। पति कहता है कि चलो जो हुआ छोड़ो, आगे बढ़ो। और जो गिर के उठता है वही आगे बढ़ता है। कोई भी त्योहार आता था, चाहे कुछ भी होता था, पत्नी अपसेट हो जाती थी कि मेरे माँ बाप ने तो परिवार में शादी किया और ये क्या से क्या हो गया। पति बोल रहा था आज ना कल तो अलग होना ही था ना, तो समझो हम लोग अलग हो गए। पत्नी ने बोला ऐसा अलग अच्छा नहीं होता है कि एक भाइयों को बेइज्जत करके अलग हो जाए। पति बोला कुछ नहीं, दुनिया में बहुत ऐसे हैं। वो बोलती है नहीं, आप मेरा मन बहला रहे हो। ये पूरा गांव में रिकॉर्ड हो गया है कि एक भाइयों को बेइज्जत करके हिस्सा लिया गया है। तो वो बोलता है जो तुम करोगी वो तुम्हारे आगे आएगा, उन्होंने जो किया उसका फल तो भगवान देंगे। और आज तक फ्रेंड पति अपने पत्नी को समझाता ही रहता है और पत्नी टूटी हुई रहती है। कभी कभी इतना अपसेट हो जाती है कि पति से बात तक नहीं करती है, फ़ोन तक नहीं उठाती, पर तब भी पति शिकायत नहीं करता। क्या उसको दर्द नहीं होता? उसको भी दर्द होता है, पर वह अपना दुख नहीं बयां करता। क्यों? क्योंकि उसका भाई किया, पर उसकी बीवी ये बोली वह मेरे लिए मर गए हैं और हम उन लोग के लिए मर गए। पति ने एक शब्द नहीं कहा। पति ने कहा बहुत अच्छा, जो कहा बहुत अच्छा कहा, वो मर चुके हैं। मैं बोली जो था मेरा था, अब कोई नहीं है। पति बोला मैं हूँ ना। और फ्रेंड इसी तरह ये कहानी ये है कि अगर एक पति पत्नी का साथ दे तो पत्नी संवर जाती है और संभल जाती है, और उसी तरह एक पत्नी पति का साथ दे तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। दोनों का साथ तभी आगे चलता है, सुख दुख के साथी होते हैं। अगर एक नहीं तो दोनों गाड़ी नहीं चल जाती है।
भगवान उसके जैसा पति सबको दे कि जो अपनी पत्नी को संभाल सके। पति हो तो ऐसा, और भगवान ऐसा घर किसी को ना दे कि जो बेइज्जत कर दे। और ऐसे अच्छा है कि माँ बाप बाढ़ निगोड़ से ही शादी करें कि खाली एक लड़का लड़की रहे। ऐसा परिवार क्या जो एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर को बसाती है और उसकी इज्जत ना हो। ऐसे परिवार में शादी कभी ना करें। लड़की कुंवार रहे वो ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो अच्छा, और नहीं तो कोई बात नहीं। और भगवान ऐसा पति सबको दे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। धन्यवाद।